वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिटी प्लेटफॉर्म में हूँ अहमद और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के जो टॉपिक्स आज हम जिस टॉपिक पर हम आज डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी। आज ये 4 टॉपिक्स हम पढ़ेंगे और इसके बेसिस जो भी न्यूमेरिकल्स आए हैं, चाहे वो AIPMT में आए हैं या नीट में आए हैं या जेई में आए हैं, तो इनके बारे में हम डायरेक्ट बात करेंगे थोड़ा सा थोड़ी, ताकि आपको समझ आ जाए कैसे क्वेश्चन करना है। तो पहले क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल? देखो, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जब एक चार्ज एक इनफिनाइट डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। अब एक चार्ज है, ठीक है ना, एक वर्क हम करते हैं उस चार्ज को लाने में, ठीक है ना। एक चार्ज है जो इसको लाता है कहां से, वर्क डन फ्रॉम ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है, टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए चार्ज, ठीक है ना। उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। यानी एक चार्ज में अगर इतनी पोटेंशियल है, वो मतलब इन्फिनिटी से एक चार्ज को ला सके, ठीक है ना। वर्क डन, वो वर्क डन जो एक चार्ज करता है। अब है वर्क डन इन ब्रिंगिंग, देखो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क डिवाइड बाय चार्ज। इट मींस कि ये जो W है ये है वर्क डन। कौन सा वर्क डन? इन ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट, ये वर्क डन, ठीक है ना। तो ये सिंपली फार्मूला क्या है, वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। या ये किसके बराबर होता है, Q अपॉन R, ठीक है ना, Q अपॉन R। हमें पता है फॉर एग्जांपल, अब ये कैसे है, Q अपॉन R, वर्क यानी कि फोर्स इनटू डिस्टेंस dr डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज Q0, ठीक है ना। अब यहीं पे देखो फोर्स क्या है, F(Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इनटू R यहाँ क्या रहेगा, Q0 डिवाइड बाय R स्क्वायर, और यहाँ क्या है वर्क। तो वर्क जो है वो एक ही चार्ज की वजह से, दैट मींस कि यहाँ पे एक क्या है, टेस्ट चार्ज Q0 वहां से हो जाएगा कट, ठीक है ना। तो वो है Q अपॉन R। अब इसका यूनिट क्या है, वोल्ट या क्या है, जूल पर कूलम, वोल्ट या इसका वर्क का क्या है, जूल, यानी कि हाउ मेनी जूल्स। हम देखते हैं ना, वर्क कोई काम करता है तो जूल से देखते हैं, और चार्ज यानी कि कॉलम से। स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसका कोई डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। और ई यह है ग्रेडियंट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, ई इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। अभी हम इसकी चर्चा यहाँ पे भी करेंगे आराम से, न्यूमेरिकल्स जो हमसे सॉल्व हो जाएंगे आराम से। E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। तो यहाँ तक करिए। तो आपको यहाँ पे एक ही चीज याद रखना है, ये स्केलर है, ठीक है ना। तो इसके अलावा ये क्या है, फोर्स पर यूनिट, वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज Q अपॉन R, ठीक। तो अब इसके बाद हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? देखो, अभी हम एक पॉइंट की बात कर रहे थे, हम बोल रहे थे एक पॉइंट से जो वर्क डन होगा एक चार्ज को, टेस्ट चार्ज को लाने में, कहां से, इन्फिनिटी से। अब यहां पे क्या है, दो की बात हो रही है। देखो, एक चार्ज यहां पे है, एक चार्ज यहां पे है। अब जो वर्क डन होगा इन चार्ज दो डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। अब ये दो आ रहे हैं आपस में, कम डिस्टेंस पे आ रहे हैं, मींस कि यहां पे भी कुछ वर्क डन होगा ना, वर्क जरूरत होगी ना, किसमें, इस टू ब्रिंग दीज चार्ज, ठीक है ना, एक दूसरे के करीब लाने में, मूव चार्ज, ठीक है ना। इन दो जो है ना, ये दो जो है ना, अब पोटेंशियल यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल था, एक ही था, एक टेस्ट चार्ज था। अब दो है तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि दो चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल हो रहा है ना, VP माइनस VA, ठीक है ना, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो W यहाँ पे है ना, यहाँ पे भी है, ये सेम ही रहेगा,
के क्यू अपन आर। और देखो है क्या मसला, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे W जो है वो है वर्क डन फ्रॉम A टू B। यहाँ पे दो चार्ज की बात हो रही है, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम B टू A। जो वर्क डन यहाँ पे होगी, वर्क डन जो होगी, जो W है, ये है वर्क डन फ्रॉम B टू A, फ्रॉम A टू B नहीं, फ्रॉम B टू A, यानी कि वो किसके बराबर होगा, VA माइनस VB। What does VA minus VB mean? देखो वर्क डन वो ये चार्ज फ्रॉम B टू A, फ्रॉम B टू A। अब यहाँ पे ये जो है B से हम ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास B है, ये हमारे पास A, यहाँ पे ले रहे हैं। अब हम क्या लिख रहे हैं, VA माइनस VB, दैट मीन्स कि फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ठीक है ना, पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, दैट इज इक्वल टू, ठीक है ना, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम B टू A, मूविंग चार्ज फ्रॉम B टू A अपॉन चार्ज। तो वो किसके बराबर है, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। यहां तक करिए। तो दैट मीन्स हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर होता है, के क्यू अपॉन आर, या ग्रेडियंट की अगर हम बात करेंगे E, वो किसके बराबर होता है, माइनस dV अपॉन dr। तो इसके अलावा अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, दैट इज VA माइनस VB, दैट इज के क्यू अपॉन आर, ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, ठीक है ना। अब है रिलेशनशिप बिटवीन, अभी हम जो करेंगे ये चार हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल्स पे आएंगे डायरेक्ट, थोड़ा सा हम थ्योरी पढ़ते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, और यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हमने जो पढ़ रहे हैं, और इसके किसके बीच की रिलेशन, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़ा था, किसके बराबर था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। देखो हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा कूलम्बिक फोर्स, दैट इज के क्यू 1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिकल फील्ड, फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी दैट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, फिर हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, यहाँ पे क्या है, के क्यू सेम है मगर डिवाइड बाय आर इज डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ऐसे हम देखेंगे अभी पोटेंशियल एनर्जी दैट इज के क्यू 1 Q2 अपॉन आर, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, वर्क डन ये खत्म। अब VA जो है वो है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की, ठीक है ना। तो लिमिट इनफिनिटी टू A, ठीक है ना, E डॉट dr, यानी E मल्टीप्लाई बाय dr, डिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल फील्ड dr, VB माइनस VA या VA माइनस VB जो मतलब होगा, ठीक है ना, VB माइनस VA इज, ठीक है ना, माइनस टाइम्स E डॉट dr, लिमिट फ्रॉम A टू B, B टू A, ठीक है ना, B टू A। या हम लिख सकते हैं VB माइनस VR इज इक्वल टू माइनस टाइम्स E इनटू R, दैट इज VB माइनस VB माइनस VA, दैट इज डेल्टा डिफरेंस, है ना, दैट इज डेल्टा V। तो वो होगा E डॉट R, तो E इज इक्वल टू, ठीक है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये किसके बराबर है, E एक्स E वाई E जेड हमें निकालना है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिखते हैं, E एक्स किसके बराबर है, माइनस डो वी अपॉन डो एक्स, E वाई किसके बराबर है, माइनस डो वी अपॉन डो वाई, एंड E जेड किसके बराबर है, माइनस डी वाई डो वाई अपॉन डो जेड। अब डो वी अपॉन डो एक्स क्या है, E एक्स, दैट मीन्स कि अगर हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है, हमें सिंपली डिफरेंशिएशन करनी है, माइनस टाइम्स डी वी, यानी कि जो हमें दिया होगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना, ऐसी वाई ऐसी जेड। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से ये भी याद रखना है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, के Q1 Q2 अपॉन आर। देखो अब पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बात करेंगे,
ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है सिस्टम की, अगर हम बात करेंगे, ये वो पोटेंशियल होती है, ठीक है ना, जो दो चार्ज को आपस में अगर हम दो चार्ज हैं जो दूर डिस्टेंस पे हैं, अगर हम उनको पास में लाएंगे, वही पोटेंशियल जो सिस्टम है, पूरी सिस्टम है, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से वो पूरे उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है ना। वर्क डन, जो वर्क पोटेंशियल एनर्जी नहीं, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है जो हम वर्क डन करते हैं, ठीक है ना, दो चार्ज को आपस में कम डिस्टेंस बनाने के लिए, या दो चार्ज को आप दो जो चार्ज हमारे पास है वो डी डिस्टेंस से है या आर डिस्टेंस से है, दैट इज Q1 Q2 अपॉन R। तो अब हमारे पास बहुत सारे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो और आगे भी हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो पहला जो न्यूमेरिकल है, तो हम कहां से स्टार्ट करें, लेट अस यहां से स्टार्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट नीट में पूछा गया है कि देखो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यहाँ पे यूनिफॉर्म, ठीक है ना, यह है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पे क्या है, हमें ये बता रहा है कि आप बताओ मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहां पे होगा, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहां पे होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल देखो, ये बी, ये है ए, तो ये है सी, कहां पे होगा, सबसे कम कहां पे होगा, सबसे कम कहां पे होगा, सबसे ज्यादा कहां पे होगा, सबसे ज्यादा बी पे होगा, ठीक है ना। फिर बी, ए और सी में सेम होगा क्योंकि ये दोनों सेंटर में है, ठीक है ना। तो अगर यहां पे भी ऑप्शन ऐसा भी आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक ए बी सी, सबसे ज्यादा कहां पे, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहां पे, ए पे, ठीक है ना। तो दैट मीन्स ऑप्शन हमारा होगा यहाँ पे बी, ऑप्शन होगा 2013 में। अब यहाँ पे भी एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमें यही देखना है कि पोटेंशियल किसी ज्यादा है, ज्यादा ए की है या बी की है। देखो ये दोनों यहाँ पे भी सेम थे, इसलिए मैंने बताया सेम है। तो यहाँ पे क्या है, जो ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ज्यादा किसकी होगी, ए की होगी या ज्यादा बी की होगी, ज्यादा ए की होगी, सिंपल सी बात है ना, ज्यादा ए की होगी। दैट मीन्स वी ए इज ग्रेटर देन, वी ए विल बी ग्रेटर देन वी बी। तो यहां से है, अगर ये यहां से होता देन बी का ज्यादा होगा इलेक्ट्रिकल, यहां देखो, तो दैट मीन्स कि वी ए इज इक्वल टू नहीं, इज लेस देन वी ए इज ग्रेटर देन नहीं, ये है ऑप्शन। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, along which path work is equal to maximum in carrying a charge from A to B। A to B से एक चार्ज जा रही है, ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं मैक्सिमम वर्क डन कहां से होगी, मैक्सिमम वर्क, ठीक है ना। हमको पता ही है कि देखो ये पाथ इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, सेम होगी, यहां से लो, सेम होगी, है ना। तो पाथ इंडिपेंडेंट है तो वर्क डन कहां से होगी ज्यादा, सबसे ज्यादा वर्क सेम होगी, ठीक। अब हम करेंगे और आगे कुछ क्वेश्चंस की बात। देखो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनफिनाइट नंबर ऑफ सेम चार्जेस Q आर प्लेस्ड एट x पे हमें इनफिनाइट चार्ज दी हुई है, किस फॉर्म में, 1 2 4 8। व्हाट इज द पोटेंशियल एट x इज इक्वल टू 0। हमें पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल मतलब हमें क्या निकालना है, हमें V निकालना है। पोटेंशियल का मतलब हमें क्या निकालना है, हमें V निकालना है, ये तो पोटेंशियल है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, ये Q अपॉन R, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो x इज इक्वल 0, यानी कि हम लगाएंगे V इज इक्वल टू K को बाहर रखो, R का वैल्यू पुट करो, या x यहाँ पे x लगाओ, V
जो डिस्टेंस है। x का वैल्यू पुट करो, x इक्वल टू 1 2 3, ठीक है ना। k को हमने बाहर कर दिया, k का वैल्यू क्या है, या लगाओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो q अपॉन 1 प्लस q अपॉन 2 प्लस q अपॉन 1 प्लस q अपॉन 2 प्लस q अपॉन 4 प्लस डैश डैश डैश, ये है ना। तो ये क्या बनेगी, अर्थमेटिक प्रोसेस, दैट इज इक्वल टू a डिवाइड बाई 1 माइनस a 1 माइनस r, दैट इज इक्वल टू a प्लस a r प्लस, ठीक है ना। ये उस फॉर्म में बनेगी, ठीक, यहाँ से कटिए। तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ से क्यों भी बाहर निकालेंगे तो v इज इक्वल टू, अब मैं के लिखूंगा, के का आपको बताएं 1 डिवाइड 4 बाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू एंड, ठीक है ना। अब इसके 1 डिवाइड बाय 1 माइनस आर क्या है, 1/2 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1 है ना। यहाँ पे 1/4 माइनस 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। तो दैट इज इक्वल टू 1/2, ये ना डिफरेंस है ना। तो दैट इज 2 माइनस 1, दैट 2 माइनस 1, देखो के क्यू 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी v इज इक्वल टू के क्यू इंटू 2, हाँ 2 इंटू 1 ये ऊपर हो जाएगा। तो पुट करो के का वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू क्यू, या आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ये हमारा इंटू, ठीक है ना, 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये रहेगा आने क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना। अब आप खुद ट्राई करोगे, एक और क्वेश्चन का सेम तरीके से करना है, सेम तरीके से करना है। अल्टरनेट चार्ज, अब अल्टरनेट चार्ज है, अल्टरनेट चार्ज में आप क्या करोगे, यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखो हमने कुछ नहीं किया, हमने बताया x चार्ज है के क्यू अपन आर स्क्वायर, क्यू का r का वैल्यू हमने दिया है, या x का वैल्यू 1 2 3 1 2 3 नहीं 1 2 4 है 16 एक्स्ट्रा, ठीक है ना। 1 2 4, अब आएगा क्यू बाई 8, फिर आएगा 16, ठीक है ना। उस हिसाब से फिर हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेस लगाई, जो प्रोग्रेस जो मेथड, देखो अब क्या है, अब ये ऐसा ही कुछ है, लेकिन यहाँ पे अल्टरनेट चार्ज है। अल्टरनेट चार्ज का मतलब है कि देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो v है वो इस तरीके से है, q बाई 1 माइनस q बाई 2 प्लस q बाई 4 माइनस q बाई 8 प्लस जे। आप v क्या करोगे, v इज इक्वल टू k, ठीक। तो v इज इक्वल टू k, यहाँ पे करोगे q बाई 1 प्लस q बाई 4, ठीक, प्लस जे माइनस, इसको के पूरे में अलग ही ले लो, तो माइनस रहेगा q बाई 2 प्लस q बाई 8, तो यहाँ पे माइनस 1/2 कॉमन निकालो तो ये भी आएगा q बाई 1 प्लस q बाई 4। अब यही फार्मूला यूज करो तो वहां से निकलेगा आंसर, तो यहाँ देख लिया, ये तो आराम से होने वाले कुछ क्वेश्चंस थे। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फॉर ए पॉइंट एक्स वाई जेड, ठीक है ना, इज गिवन बाय, हमारे पास पोटेंशियल दिया हुआ है v इज इक्वल टू 4x स्क्वायर v, ठीक। यहाँ पे क्लियर, इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट हमें निकालना है, इलेक्ट्रिकल फील्ड हमें निकालना है, पॉइंट दिए हुए हैं 1 0 2, यानी कि इलेक्ट्रिकल में हमें क्या दिया है, पोटेंशियल, यानी कौन सी फार्मूला हम यूज करेंगे, हम लगाएंगे कौन सी फार्मूला हम यूज करेंगे, E माइनस डी आर, ठीक है ना, या डीवी, देन उसकी E इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, x
d/1 dr दैट इज x, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लगाएंगे E इज इक्वल टू, तो इसकी करो डिफरेंशिएशन, यानी कि d4x² डिवाइड बाय dx है ना, माइनस दैट विल बी -8x। तो x का वैल्यू करो पुट, x का वैल्यू क्या है 1, दैट इज -8 into 1 दैट मींस -8 के अलॉन्ग नेगेटिव x डायरेक्शन 8 आएगा आंसर, ठीक है ना। अगर ये y भी होगा, फॉर एग्जांपल अगर इसका कुछ और भी मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड निकलता है, मतलब ये है 8i, ठीक है ना, -8i। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे होता 4y², ठीक है ना, फिर वो निकलता 4y, लेकिन यहाँ पे क्या है 0 0 का पुट, वो 0 बन जाता, तो +0j प्लस कुछ k, फॉर एग्जांपल अगर 2 हम लगाएंगे और कुछ z, ठीक है ना, z² दैट इज 4, वो आता 2 वैल्यू का पुट 4z4 into 2 that is equal to 8, that is equal to 8k, कुछ ऐसा वैल्यू आ जाता, लेकिन यहाँ पे 8 ही आएगा, ठीक है ना। दैट क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, इफ V एट पोटेंशियल दिया हुआ है, पोटेंशियल एट VA हमें दिया हुआ है कितना है 100 जूल पर कूलम, and 20 joule of work has to be done in moving, 20 joule of work has to be done, यानी कि वर्क दिया हुआ है कितना 20 जूल इन मूविंग ए चार्ज, क्यों भी दिया है 4 कूलम। तो फाइंड पोटेंशियल एट बी, हमें पोटेंशियल निकालना है बी पे, तो हम क्या लिख सकते हैं VB माइनस VA इज इक्वल टू W डिवाइड बाय Q, ठीक, that is equal to VB, let VB is equal, we do not have given VB, VA क्या दिया हुआ है 100, that is equal to W यानी है ना, दिया हुआ है ना 20 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन, यानी कि 20 डिवाइड बाय चार्ज कितना है 4 5 are 20, तो VB is equal to 5, यहाँ आएगा तो 100 is 105, ये होगा पोटेंशियल एट बी, ये होगा पोटेंशियल एट बी। हमें दिया हुआ है इफ V एट A, यानी कि पोटेंशियल A पे क्या पोटेंशियल दिया हुआ है 100 जूल पर कूलम एंड 20 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन, यानी कि वर्क कितनी दी हुई है, वहीं से वर्क डन कितना है 20 जूल, ठीक है ना, इन मूविंग 4 कूलम ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का भी वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है चार्ज का वैल्यू दिया गया है +4, है ना, 4 कॉलम दिया हुआ है चार्ज, और हमें क्या बताना है फाइंड द पोटेंशियल एट बी, दैट इज VB माइनस VA दैट इज W अपॉन Q, है ना, वो फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, ये वाली फार्मूला, ठीक है ना, ये वाली फार्मूला, सॉरी ये लिखो या ये लिखो, वन आर द सेम थिंग। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज की बात हो रही है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है तो 2 पॉइंट्स की बात हो रही है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात हो रही है तो 1 पॉइंट चार्ज की बात हो रही है, ठीक है ना, तो यहाँ पे करिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम का पोटेंशियल हमें बताना है। फॉर एग्जांपल 3 चार्ज दिए हुए हैं +Q +Q, ठीक है ना, इसका पूरा जो है ना पोटेंशियल एट सिस्टम, ठीक, कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये हम पॉइंट मान के चाहते हैं A, ये हम चल के मान B एंड C, तो पूरे सिस्टम का हमें निकालना है, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट A, यानी कि हमें क्या निकालना है पोटेंशियल, यानी कि हमें निकालना पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल नहीं निकालना है, या
पोटेंशियल ऑफ सिस्टम निकालने हैं, यानी कि पोटेंशियल ऑफ सिस्टम निकालना है। तो पोटेंशियल ऑफ सिस्टम कैसे हम निकालेंगे, देखो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। पोटेंशियल के लिए हम सिंपल सी एक देखो, जितना पोटेंशियल ए पॉइंट पे होगा उतना ही पोटेंशियल बी से होगा, उतना ही पोटेंशियल सी से होगा। क्यों? क्योंकि तीनों जगहों पे प्लस चार्ज है, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे ए पे, तो जो फोर्स, जो नेट पोटेंशियल होगा, जो पोटेंशियल नेट पोटेंशियल होगा, नेट पोटेंशियल जो होगा, वी नेट जो होगा वो कितना होगा, वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। तो मान लो इसका है, हाँ ठीक, तो वही होगा। तो अब हम करेंगे बात वी ए पे कितना होगा, वी ए पे कितना पोटेंशियल होगा, वी ए पे होगा के क्यू अपान आर होगा ना। तो वी बी पे कितना होगा, वी बी पे भी होगा सिंपली के क्यू अपान आर, वी सी पे भी होगा के क्यू अपान आर। दैट मींस कि अगर हम तीन की ही बात करें तो के का कितना वैल्यू है वो आपको पता है, 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक। ये हमने पढ़ा था कोलम्बस लॉ नहीं। तो देखो अगर हम बात करेंगे अब वी ए वी बी वी सी, यहां तक हमें समझ आया। देखो अब हमें वी नेट की बात करनी है। फॉर एग्जांपल ये है वी, ये भी है वी, ये भी है वी, वी इसका वी का नेट क्या होगा, वी नेट क्या होगा, वी प्लस वी दैट मींस 3v, है ना। तो दैट मींस 3 इनटू के क्यू अपान आर। तो ये होगा पोटेंशियल, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्वेश्चन में देखना है कैसे। तो 3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू क्यू। तो ये आंसर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है। जब मैंने क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 अभी हम देखेंगे, वो देखा था तो मैंने ये खुद दिमाग में आ गया था, तब मैंने ये क्वेश्चन बनाया था। तो इसका आंसर ये निकलेगा 3q/4, ये आया था AIPMT में, ठीक है ना, 2000, ये आया था 2012 में। तो मैंने ये क्वेश्चन बनाया, ये नहीं आया अभी। तो VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू VC, तो V नेट किसके बराबर होगा, 3q/4 पाई एप्सिलॉन आर। यहां तक क्लियर। तो ये था हमारा। अब हम आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कहीं पे, हाँ जो दिया हुआ है कहीं पे। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 2 ये ही आया है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आया है 2012 में आया है क्वेश्चन। रिलेशन बिटवीन Q एंड Q फॉर विच द पोटेंशियल एट द सेंटर। यहाँ पे हमारे पास, वहां पे कुछ मैंने वो नहीं लिखा है, वहां पे ये लिखा हुआ है कुछ ऐसा कि 4 चार्जेस दिए हुए हैं, -Q, ठीक है ना, -Q, 2Q, 2Q, 4 चार्ज दिए हुए हैं, -Q, 2Q रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो हमें क्या बता रहा है ये नोटेशन में, देखो हमें क्या बताना है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन Q एंड Q फॉर विच द पोटेंशियल एट द सेंटर इज 0। फिर वहां पे 4 ऑप्शंस दिए गए थे, ये क्वेश्चन है नीट का 2012, ठीक। यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम देखेंगे पोटेंशियल। देखो अगर हम नेट पोटेंशियल हमें देखना है, रिलेशनशिप Q एंड Q, यानी कि रिलेशनशिप हमें Q एंड Q में देखना है, तो हम क्या करेंगे, हम पोटेंशियल देखेंगे नेट, या हम A की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल A B C D की हम बात करेंगे, तो पोटेंशियल एट A क्या होगा, K माइनस Q/R, क्लियर, ठीक है ना। अगर हम पोटेंशियल एट B की बात करेंगे तो वो कितना होगा, VB कितना होगा -KQ/R। तो VC कितना होगा, ये C मान लो, ये D मान लो। अब ये जो है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसके अपोजिट में जो है ये पॉजिटिव है,
ये पॉजिटिव है, ठीक। तो इसका होगा के क्यू अपॉन आर, तो वी डी किसके बराबर होगा, 2k क्यू सी है ना, तो डिवाइड बाय, यहां लिख कर लिया। वी ए यानी कि यहां पे जो होगा वो होगा के क्यू अपॉन आर, माइनस टाइम्स माइनस है, तो यहाँ पे माइनस के क्यू अपॉन आर, यहाँ पे 2k क्यू अपॉन आर, यहाँ पे 2k क्यू। तो पोटेंशियल जो है वो नेट किसके बराबर होगा, वो होगा माइनस के क्यू अपॉन आर। क्लियर। वहां पे दिया हुआ है कि पोटेंशियल हमें निकालना है, वहां पे दिया है कि जो पोटेंशियल है, जो नेट मतलब पोटेंशियल नेट किसकी बात हो रही है, सेंटर की, और सेंटर में क्या है, पोटेंशियल दिया हुआ है किसके बराबर, 0 के बराबर। यानी कि वी नेट हमें कहां पे निकालना, वी नेट जो है वो दिया हुआ है 0 के बराबर सेंटर, ठीक। तो हम निकालेंगे प्लस के क्यू अपॉन आर प्लस 2k क्यू अपॉन आर प्लस 2k क्यू अपॉन आर, 0 इज इक्वल टू, इसके बराबर है 0। तो अब देखो के क्यू अपॉन आर, यह है के क्यू अपॉन आर, दो में से एक निकाला तो एक बच गया यहां से, दैट मींस के क्यू अपॉन आर प्लस प्लस यहां से एक के क्यू अपॉन आर, ठीक है ना। अब यहां से कॉमन 0 इज इक्वल टू के अपॉन आर, ठीक, क्यू प्लस क्यू। क्लियर। तो ये किसके बराबर आएगा, यहां से जाएगा 0 के बराबर आएगा, तो दैट इज इक्वल टू क्यू प्लस क्यू, ठीक है ना। तो अब देखो ये 0 के बराबर आएगा यहाँ पे, तो Q इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, Q प्लस Q, दैट इज Q इज इक्वल टू, यहाँ आएगा तो Q इज इक्वल टू माइनस Q। ये रहा हमारा आंसर, ये रहा हमारा आंसर 2012 में जो पूछा गया क्वेश्चन था। यहाँ से ये बताया गया था कि 4 चार्जेस हैं, जो 4 कार्नर्स पे हैं स्क्वायर के। एक हमारे पास है क्या, माइनस Q, मगर कौन सा, कैपिटल वाला, ठीक है ना। दूसरा है माइनस क्यू स्मॉल, ठीक। फिर ये है माइनस 2q, चार्ज छोटा सा एक, फिर बड़ा सा 2q। तो हमें ये बताया गया था कि पोटेंशियल जो सेंटर पे है वो क्या है, 0 पे है। तो आप देखो इसमें क्या मतलब, k इज इक्वल टू माइनस क्यू हमें निकालना था, मतलब हमें ये देखना था कि व्हाट्स द रिलेशनशिप बिटवीन capital Q and small q for which the potential at the center is equal to 0, for which the potential at the center is equal to 0। अब हम देखते हैं और आगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये क्या आया था 2006 में। अब हम आगे पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये दिया हुआ है कुछ इस प्रकार की शक्ल दी हुई है। तो वहां पे ऐसा लिखा गया है कि एक चार्ज है, यहाँ पे ऐसा ही शक्ल दी गई है, ए बी, और यहाँ पे ए बी, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 0 कामा ए 0 एक्स वाई एक्सिस, ठीक। वर्क इन टेकिंग माइनस क्यू एक चार्ज है जिसको हमें कहाँ लेना है, जिसको हमें कहां से कहां लाना है, जिसको हमें कहां से कहां लाना है, फ्रॉम ए टू बी। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे v, हमें क्या देखना है, w, फाइंड आवर दैट विल बी माइनस q इंटू b माइनस v a, ठीक है ना, q टाइम्स ये ना पोटेंशियल ऑफ, ठीक है ना। दैट कैसे आया ये, देखो कैसे आया ये, मैं बता रहा हूं, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है ना, डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब समान लिखो, कैपिटल देखो जो चार्ज हमारे पास है, तो मैं इसको यहां से लिख सकता हूँ क्यू इंटू वी बी माइनस वी सी इज इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो चार्ज है वो माइनस क्यू की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस क्यू इंटू वी बी माइनस वी सी इज इक्वल टू डब्ल्यू,
आपने पूछा था ना ये कैसे आ गया, देखो कैसे आ गया, यहाँ तक गया, ये थोड़ा सा था, मैंने सोचा था आपको पता होगा, क्या करें पता ही नहीं था। तो यहाँ पे क्या करूंगा, W इज इक्वल टू माइनस क्यू, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू अपॉन वी बी पे, के क्यू इस चार्ज की वजह से होगा ना, के क्यू अपॉन ए, तो माइनस इस पे भी क्या होगा, के क्यू अपॉन ए, तो दैट मीन्स कि W इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू 0 वर्क डन जो होगा वो 0 होगा। अबे यार 0 ही होगा, ठीक, वर्क डन इज इक्वल टू 0। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था AIPMT 2005, तो डायरेक्ट 0 आंसर था। तो ऐसे ही एक और क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, ऐसे हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसपे 3 चार्ज हैं, क्यू 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 3 चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, और ई हैं, क्यू हैं, यहाँ पे 3 चार्ज दिए हुए हैं क्वेश्चन में, क्यू पॉजिटिव प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ई और क्यू जो है ये मिड पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ए बी सी, ये मिड पॉइंट्स हैं किसके, ए बी के और बी सी के, ठीक है ना। और इसकी जो लिंगत है 12 दी हुई है, तो हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वर्क डन इन टेकिंग, वर्क डन इन टेकिंग फ्रॉम क्यू, यहाँ पे जो चार्ज है ना वो क्यू है, यहाँ पे चार्ज है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्रॉम डी टू ई, फ्रॉम डी टू ई यानी डी टू ई बोलूं मैं, तो ये हमारे पास है डी टू ई, यानी कि यहाँ पे चार्ज, तो इसको यहां से यहां लाने तक वर्क डन हमें निकालना है। तो वर्क क्या आएगा, क्यू अपॉन वी ई माइनस वी, ये होगा वी ई माइनस वी बी, दैट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू क्यू, के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है, दैट विल बी 0। ये भी आ गया समझ अच्छे तरीके से। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहां पे आया है, ये जो क्वेश्चन मैंने अभी कराया ना, ये ट्रायंगल वाला, ये आया है AIPMT में 2011। अभी जो क्वेश्चन कराऊंगा ये आया है AIPMT में 2007। एक हमारे पास एक लाइन दी हुई है, यहां पे जो है, यहां पे एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है ना, यहां पे जो है एक पॉइंट बी है, यहां तक लिंगत है 2L, यहां पे एक मिड पॉइंट है C, तो यहां पे एक माइनस क्यू चार्ज है। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि वर्क डन फ्रॉम D पॉइंट टू C, D से C तक हमें निकालना है वर्क डन निकालना है। देखो अगर हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना, हम वर्क डन निकालेंगे, तो इस पूरे जो यहां से यहां तक डिस्टेंस है वो 12 है, तो C जो है वो है मिड पॉइंट, दैट मींस कि यहां तक जो डिस्टेंस होगी वो L होगी, यहां तक की डिस्टेंस L होगी, सिंपली यहां तक की डिस्टेंस L होगी, यहां तक की डिस्टेंस L होगी। तो हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे, तो पोटेंशियल किसके बराबर होगा, पोटेंशियल किसके बराबर होगा, पहले हम देखेंगे पोटेंशियल VD पे कितना होगा, वो होगा के क्यू माइनस है ना, तो माइनस होगा, माइनस है ना, माइनस होगा माइनस L L L, तो 3L, ठीक,
तो यहाँ पे होगा माइनस, इसकी वजह से माइनस चार्ज, प्लस के क्यू एल अपॉन 3L। तो V एट C क्या होगा? V एट C होगा माइनस के क्यू अपॉन L VC। तो हमें क्या निकालना है? वर्क डन जो होगा वो क्या होगा? VD माइनस VC। तो VD जो होगा ना, VD दैट इज के क्यू तो ये होगा के क्यू प्लस के क्यू अपॉन 3R। तो होगा चार्ज की वजह से ना, क्यू की वजह से क्यू VD माइनस VC। तो VD माइनस VC, तो वर्क डन किसके बराबर होगा? Q VD की बात करें तो के क्यू अपॉन 3L माइनस VC यानी के क्यू अपॉन L। यहां तक कर दिया। तो यहां पे निकालो कॉमन, W इज इक्वल टू के क्यू इंटू 1/3 माइनस 1 है ना, इसको हमने कॉमन निकाला है यहाँ पे। तो W इज इक्वल टू के क्यू दैट इज 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 3 दैट इज 2 डिवाइड बाई 3 मगर माइनस है ना 3 ये आएगा 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 3 दैट इज माइनस 2 डिवाइड बाई 3 इंटू माइनस 2 डिवाइड बाई 3। W इज इक्वल टू माइनस के क्यू डिवाइड बाई 3। लेकिन देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना वो किसमें दिया हुआ है? इंटू 2, ठीक है ना, यहाँ पे है इंटू 2 माइनस 2। अब क्वेश्चन क्या है? किसी से तो मैच ही नहीं हो रहा है हमारा, किसी से तो मैच ही नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि ये जो है ये किस में दिया है? पाई का वैल्यू, के का वैल्यू पुट करो। के का वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। W इज इक्वल टू माइनस 2 क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3। इसने एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी पुट किया, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि वो क्या होगा? 3 इंटू 2 माइनस 2 क्यू डिवाइड बाय 12 पाई एप्सिलॉन नॉट 6 दैट मीन्स माइनस क्यू अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो कोई ऑप्शन है कि नहीं है? के क्यू अपॉन 4 है, ठीक है, पहला ही ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। दूसरा के क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं है। तो 6 प्लस माइनस माइनस है, क्योंकि यहाँ से जो आ रहा है वो माइनस आ रहा है। तो अभी हम करते हैं और आगे कुछ क्वेश्चंस जो इसके बेस पे होंगे। होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा।